क्वेश्चन नंबर 1, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। देखिए, आप इन सारे नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो इससे पहले आप इनको रिप्रेजेंट करें, मैं आपको ये बता दूं कि ये सारी पॉजिटिव फ्रैक्शंस हैं। अगर कोई पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन है तो वो 0 और 1 के बीच में आती है। जैसे ये सारी नेगेटिव फ्रैक्शंस है सेकंड क्वेश्चन में, तो ये 0 और -1 के बीच में आएंगी। तो अब हम सबसे पहले 1/3 रिप्रेजेंट करते हैं। आप देख लीजिए जरा। तो पहले वाले पार्ट में 1/3 को रिप्रेजेंट करना था, मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये नंबर था 1/3। तो आपको ये दिखाई दे रहा है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसमें डिनोमिनेटर में कितना है 3। तो मैंने आपको बताया प्रॉपर फ्रैक्शन 0 और 1 के बीच में आती है, 0 और 1। तो आपको टोटल कितने पार्ट करने हैं 0 1 के 3। तो देखो 1 2 3 पार्ट करने हैं, जिसमें से आपको कितने पर चलना है 1 पर। तो पहले पार्ट पर चलना है, तो ये यानी कि ये हमारी जो है ना 1/3 है। नहीं समझ में आया तो अभी आ जाएगा समझ में आपको। देखिए सेकंड क्वेश्चन था 2/7। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, और टोटल आपको कितने पार्ट करने हैं 7। तो मैंने 7 इक्वल पार्ट ले लिए हैं 1 2 3 4 5 6 7, और इन टोटल 7 में से आपको कितने पर चलना है 2 पर। तो ये देखो ये है 1 और ये है 2, तो ये वाला जो है आपका है ये आपका रिप्रेजेंट हो गया है 2/7। ठीक है। अब देखिए थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट है 1/3/4। तो पहले आपको टोटल कितना चलना है 1। तो देखो ये 0 है, 0 के बाद टोटल कितना चले 1। अगले वाले का यानी कि 1 और 2 का कितना पार्ट करना है आपको 4। तो 4 पार्ट मैंने कर दिए 1 2 3 4, जिसमें से आपको कितने पार्ट पर चलना है 3 पर। तो देखो 1 पार्ट 2 पार्ट और 3 पार्ट। तो ये जो आपका पॉइंट है नंबर लाइन पर, ये क्या है 1/3/4। ठीक है। आपका देखो फोर्थ पार्ट क्या है 2/2/5। पहले कितना चलना है आपको पूरा 2। तो 0 से 1 2, अगले वाले के आपको 5 पार्ट करने हैं। तो 1 2 3 4 5, उसमें से आपको कितने पर चलना है 2 पर। तो 1 2, तो ये आपका जो है वो कितना है 2/2/5। नेक्स्ट है आपका 3/1/2। तो पहले कितना चलना पड़ेगा आपको 3। तो 0 के बाद 1 2 3, अगले वाले के आपको कितने पार्ट करने हैं 2। तो मैंने 2 पार्ट कर दिए हैं, जिसमें से आपको 1 पर चलना है। तो ये रहा 1। तो ये आपका पॉइंट क्या है 3/1/2। इसके बाद आपका 5/5/7। तो पहले पूरे 5 पार्ट चलोगे, तो डायरेक्ट 5 पार्ट ये आ गए। इसके बाद आपको कितने पार्ट करने हैं 7। तो मैंने कर दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7, जिसमें से आपको 5 पर चलना है 1 2 3 4 5। तो ये आपका जो पॉइंट है वो क्या है 5/5/7। अब आपका नेक्स्ट पार्ट है सेवंथ 4/2/3। तो पहले कितना पार्ट चलोगे 4। तो 4 पार्ट डायरेक्ट आ गए। फिर उसके बाद आपको टोटल 3 पार्ट करने हैं। तो 1 2 3 कर दिए मैंने, और उस पे से कितने पर चलना है 2 पर। तो 2 पार्ट कहाँ आ गए ये। तो ये आपका है 4/2/3। लास्ट है आपका 8। तो 0 के बाद डायरेक्ट कितना चलना है आपको 8, वो ये रहा। ठीक है, ये आपका 8 है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर।